सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विश्वदीप पिंगल रसाउन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक कवि के बारे में आज वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब मेरे अंदर थोड़ी करुणा है। किसी ने मुझे कुछ फोन करके एक शब्द का वो मेरे अंदर थोड़ा चुभ गया है, तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ आज कविता की रचना करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारा इस ब्रह्मांड का संघर्ष किया हुआ ज्ञान है, वो मैं बताता रहूंगा। परंतु आज मैं कविता के बारे में कविता कह करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर आज एक करुणा है कि हम कवि लोग क्या हैं, हमारी कविता की क्या रचनाएं हैं, क्या कल्पनाएं हैं। देखो कवि की क्या कल्पनाएं होती हैं। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, तो रामायण लिख के संपूर्ण हुई। उसके बाद में तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि मैंने मेरी मति सु लिखी काया तंत सार, इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो कविदन ले दो सुधार। देखो तुलसीदास जी कितने विद्वान, और रामायण लिखी उन्होंने, फिर लिख करके भी उन्होंने कहा इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो कविदन ले दो सुधार। कवि की कितनी महत्व है, कितना महत्व है इस संसार में। तो भले आदमी ने कहा जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि की कल्पना है। देखो कवि कैसी कल्पना करते हैं आज मैं आपको मेरे हृदय की बात बताना चाहता हूं, तो आप उसको ज्ञान से अपने हृदय में धारण करें तो मेरी आत्मा बहुत खुश होती। हम कवि लोग, हम तो बैठे बैठे कविता की रचना कर रहे थे, तो एक कवि ने कहा कि विद्या भलपन समुद्र जल ऊंच तनो आकाश, के विद्या भलपन समुद्र जल ऊंच तनो आकाश, के उत्तर पंथ और देवगत इन पारन पायो पृथ्वीराज। पृथ्वीराज एक कवि था, कवि है, मैं पृथ्वीराज नहीं, पृथ्वीराज जो बड़े कवि हुए माने हुए, तो उनकी ये रचना है, कवि की कल्पना है। तो मैं इसका था सारांश बता दो। विद्या बलपन ऊंच तनो आकाश, उत्तर पंथ और देवगति न पारन पायो पृथ्वीराज। तो इसका पार पा दिया इस संसार में। विद्या जैसे विद्या वाल्मीकि ने रामायण, पहले रामायण होने से पहले उसने उसकी रचना कर दी, तो विद्या का पार पा लिया। बलपन, भलाई देखो राजा बलि ने अपने शरीर के ऊपर धरती का नाप कर दिया, ये भलाई का पार। विद्या बलपन समंदर, ये वैज्ञानिक वगैरह अपनी गणना से समुद्र धरती पृथ्वी सबको नाप दिया। विद्या बलपन समंदर ऊंच तनो आकार, आकाश पाताल को ने उत्तरपन धरती का बीच का संतर और धरती की अंतिम पॉइंट को नाप दिया वैज्ञानिक। उत्तर पंथ और देव का 33 कोटि देवी देवताओं का भी उन्होंने उसकी गणना कर ली। देखो इन पायरन पायो पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज की कविता इसका पार पा लिया। अब देखो दूसरा कवि क्या कहता है, दूसरी कवि की रचना देखो कितनी पिंगल भाषा में
और बहुत कठिन मैं ऐसे आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा, क्योंकि आज मेरे को किसी ने ऐसा किया, मेरे हृदय में बहुत ठेस लगी। तो मैं उस कवि की कल्पना का आपको वर्णन करके बताता हूँ। आपको किसी ग्रंथों में कहीं भी वो ऐसी सार ग्रसित कविता नहीं मिलेगी। तो वो कविता है आब पुलंगो। देखो कैसे शब्द है पिगल भाषा के आब पुलंगो धरतण तीणो, आब पुलंगो धर तीणो रणहर रेतो मात आब पुलंगो धर तीणो रणहर नेतो मात गुणो गुरु अखरो पार न पायो एथो। तो देखो इसकी मैं आपको भावार्थ बताना चाहता हूं कि आब पुलंगो, आबे से जो आकाश से गिरने वाले पानी के छींटे जब झड़ लगती है ना बरसात में, छींटे झड़ 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 वो कितने आते हैं, कितने दिन की लगती है। आब पुलंगो, पुलंगो कहते हैं छींटों को। देखो पिंगल भाषा के ये शब्द कैसे रसीले अर्थ है इनके। तो आकाश से गिरने वाले आप पुलंगो छींटे, उनकी गणना नहीं कर सकते। अपने एक जोधपुर के ऊपर भी गिरे या आपके घर के ऊपर ही गिरे तो उसकी गणना नहीं करते। भगवान वर्मा विष्णु भी नहीं कर सकते। ये कवि की कल्पना है। आप पुलंगो धरतीनो, धरती के ऊपर तिनकले कितने हैं। अशोक उद्यान, सेंट्रल पार्क जयपुर, कहीं भी पार्क में जो तिनकले उसको भी कोई नहीं गिन सकता है। तो कवि की ये कल्पना है आप पुलंगो धरतीनो, धरती के ऊपर कितने घास के तिनकले गिन नहीं सकते। रहना हर रेतों, ये धरती के अंदर मिट्टी के रेवड़िए कितने हैं, छोटे छोटे छोटे। एक बजरी का ट्रक डालते हैं तो उसको भी गिनती नहीं कर सकते। तो ये संसार में कितने रहना है, ये रेवड़े हैं। अब पुलंगो धरतीनो रहना रेतो मात गुणो, माता जी के गुण का कोई संसार में पार नहीं करे। मात गुणो गुरु अक्षरों, मैं जो बोल रहा हूँ ना मेरे गुरु की कृपा है, गुरु ने विद्या दी उसको ग्रहण करके के ये ज्ञान से बोल रहा हूँ। तो मात्र गुणों गुरु अक्षरों थाग नहीं, इतने का कोई थाग नहीं है, मतलब अंत नहीं है। तो ये होती है मतलब कवि की कल्पना। अब यूं तो कविताएं बहुत है, मैं आपको बताता रहूँगा, परंतु मैंने अपने हृदय से ये बात कही है। ये सीखने वाला चाहिए, संगत का फल है। कोई कैसे संगत करता है, कोई कैसा किस में लगा होता है। जैसे कवि ने कहा है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीनो, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीनो, मोह बढ़े परिवार की संगत लो बढ़े धन में चित दीनो। के काम बढ़े तिरिया संग कीनो, काम बढ़े पर तिरिया संग कीनो, के क्रोध बढ़े रुंड मुंड की संगत, बेताल कहे विक्रम सुन, बेताल कहे विक्रम सुन, बुद्धि विवेक विचार बढ़े सतपुरुषों संग कीनो। तो मैं आपको आज इतना ही कहता हूँ, मेरे अंदर थोड़ी करुणा थी, आपको दे दी।